तो हमारे पार्टी में ये परिपाटी आज तक नहीं रहा है, न आगे भविष्य में हमारे नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये संभव ही नहीं है कि कोई थैली लेके आए और मंत्री बन जाए और विधायक बन जाए, ये नहीं है। नीतीश कुमार जी हमारे नेता एक ऐसे नेता हैं, यदि कोई आंख भी उनके तरफ दिखाएंगे, हमारी बिहार की, देश की करोड़ों महिलाएं उनके साथ खड़े हैं। हमारे नेता के नेतृत्व पर जो बयान दे रहे हैं, नेतृत्व पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं, सक्षमता पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं। और कोई भी दुनिया में ताकत, किसी की कोई ताकत नहीं है जो कि हमारे नेता को जिंदा दफन कर दे। कि जिंदा दफन करने की बात जो कर रहे हैं, हमारे एक एक बिहार के लोगों, गरीब गुरबे के दिल में हमारे नेता नीतीश कुमार जी बसते हैं, महिलाओं के दिल में बसते हैं। आनंद मोहन के बयान के बाद अब जदयू में ही कहीं न कहीं तकरार हो गई है। लेसी सिंह ने आनंद मोहन के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि किसी की हिम्मत नहीं है कि हमारे नेता को जिंदा दफन कर दे। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि हमारे नेता के निर्णय के साथ सभी लोग खड़े हैं। जहां तक आनंद मोहन की बयान की बात है, तो उन्होंने कहा कि किसी की हिम्मत नहीं है कि वो ऐसा कर सके, और कोई अगर आंख उठाकर देखता भी है तो बिहार की सारी महिलाएं उनके साथ खड़ी हो जाएगी। पहले आपको सुनवाते हैं कि क्या कह रही हैं मंत्री लेसी सिंह। मंत्री बन रही है, जो आरोप लग रहा है, क्या पहला देकर ही जेडीयू में मंत्री बनने की प्रक्रिया है? आनंद मोहन कह रहे हैं। देखिए, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, इस बयान का हमारा जो सक्षम नेतृत्व है, पार्टी अपनी राय देगी। और मेरा स्पष्ट, हम लोग स्पष्ट कर देते हैं कि जो हमारे नेता, हमारे आदर्श पुरुष आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, उनका सक्षम नेतृत्व है, और उनका नेतृत्व और उनके नेतृत्व पर हम सब लोग, जितने भी शीर्ष नेता हैं, पार्टी के एक एक कार्यकर्ता हैं, उनके नेतृत्व, उनके निर्णय को हम सब लोग मानते हैं और उस पर चलते हैं। बात तो पहली बात ये है। और दूसरी बात, आप जिस बयान का जिक्र कर रहे हैं, सबसे पहले तो उस बयान में अपने आप हमारे नेतृत्व पर ही सवाल उठा रहे हैं, नेतृत्व के सक्षमता पर सवाल उठा रहे हैं। जिस बयान का आप जवाब चाह रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं, और हमारे नेता को चुनौती भी दे रहे हैं, नेतृत्व पर चुनौती भी दे रहे हैं, नेतृत्व पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। अब देखिए, जो नीतीश, पहले मेरी पूरी बात सुन तब आप बताइए। हमारे नेता के नेतृत्व पर जो बयान दे रहे हैं, नेतृत्व पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं, सक्षमता पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं। और मेरा निजी राय है कि जो कोई भी इस तरह की बातें कह रहे हैं, और कोई भी दुनिया में ताकत, किसी की कोई ताकत नहीं है जो कि हमारे नेता को जिंदा दफन कर दे। ये कोई दुनिया में, देश में, राज्य में कोई लोग नहीं है कि हमारे नेता को जिंदा दफन कर दे। रही बात कि हमारे नेता नेतृत्व, उनके नेतृत्व में, उनके सक्षम नेतृत्व में हमारे पार्टी के एक एक शीर्ष नेतृत्व, एक एक पार्टी के कार्यकर्ता, एक एक नेता उनके निर्णय को अंगीकार करते हैं, उनके निर्णय को मानते हैं। लेकिन ये भी बात हम कहेंगे कि जिंदा दफन करने की बात जो कर रहे हैं, हमारे एक एक बिहार के लोगों, गरीब गुरबे के दिल में हमारे नेता नीतीश कुमार जी बसते हैं, महिलाओं के दिल में बसते हैं। इसलिए इस तरह की बात नए लोगों को नहीं करनी चाहिए। हमारा सक्षम नेतृत्व है, नेतृत्व, उनके नेतृत्व में पार्टी और सरकार में हर निर्णय उनके अनुसार होता है।
और हम देखिए, अरे पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए। हम तो यही कहेंगे कि नीतीश कुमार जी हमारे नेता एक ऐसे नेता हैं, यदि कोई आंख भी उनके तरफ दिखाई है, हमारी बिहार की, देश की करोड़ों महिलाएं उनके साथ खड़े हैं। इसलिए आनंद मोहन पर कार्रवाई होगी। बेटे को मंत्री नहीं बनाया गया, उन्होंने पत्नी खुद आपके जेडीयू से सांसद है, वो एनडीए की सरकार को बचाया। एनडीए की सरकार देखिए, इस तरह के बयान देके कहीं न कहीं हमारे नेतृत्व के पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं परोक्ष रूप से। तो पहले तो हमारे नेता को पहले बात सुन लीजिए, हमारे नेता के नेतृत्व पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं जो बयान देने वाले लोग हैं, कि बयान में ही उनका छिपा है कि हमारे नेता सक्षम नहीं है, नेतृत्व नहीं कर रहे हैं। इसलिए इस तरह की बयान नहीं देनी चाहिए। उनके कुशल नेतृत्व में हमारे नेता सक्षम है नेतृत्व करने में, चाहे पार्टी का निर्णय हो या सरकार का निर्णय हो। हर एक निर्णय शीर्ष नेता से लेकर हर एक नेता कार्यकर्ता मानने का काम करते हैं। रही बात, दूसरी बात, आपने कहा कि थैली लेकर मंत्री विधायक बनाते हैं, बात इस पर हम आते हैं। तो हमारे पार्टी में ये परिपाटी आज तक नहीं रहा है, न आगे भविष्य में। हमारे नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये संभव ही नहीं है कि कोई थैली लेके आए और मंत्री बन जाए और विधायक बन जाए, ये नहीं है। कहाँ किन नेता को उपयोग करना है, कहाँ किन नेता कार्यकर्ता की उपयोगिता है सरकार में, पार्टी में, वो हमारे नेता नीतीश कुमार निर्णय लेते हैं, कोई दूसरा निर्णय नहीं लेते। देखिए, हम उस बात पर नहीं जाएंगे जिस बात प्रश्न को लेकर आप हमसे जवाब चाह रहे हैं, मेरी निजी राय है, मेरा निजी राय है। और इस बयान को हमारे पार्टी सक्षम नेतृत्व देखेगी, पार्टी अपना राय देगी। लेकिन मेरा निजी राय है, जो इस तरह का बयान दिया गया है उस पर मैं प्रतिक्रिया दे रही हूँ, कि क्योंकि नेतृत्व पर ही सवाल उठा रहे हैं, सक्षम नहीं है और जिंदा दफन करने की बात है। ये बड़ी बात है। वो तो कह रहे हैं कि पार्टी हमने बचाई थी, सरकार हमने बचाई थी। देखिए, उस पर हम नहीं जाएंगे। आप सभी लोग राजनीति में, लोकतंत्र में ये तो हम कह दिए, हमारी जो सक्षम नेतृत्व है वो सभी बात को देखती है। पार्टी अपनी राय देगी, ये देखेगी हमारा नेतृत्व। लेकिन मेरा निजी तौर पर जो बात कहना था वो हमने बताया। और फैली दूसरी बात और भी बयान में आया है कि वशिष्ठ बाबू के बेटा को टिकट नहीं दिया गया, थैली वाले को दिया गया। वशिष्ठ बाबू एक समाजवादी धरोहर है और उन्होंने मंत्री पद छोड़ के हमारे नेता माननीय जो आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं उनके संघर्ष में साथ दिए। और कोई बात हमारे वशिष्ठ बाबू कहे, हमारे नेता नीतीश कुमार जी नहीं माने, ये हो नहीं सकता है। और ये बात वशिष्ठ बाबू ने नहीं कही है। इसलिए इस बात पर भी हमको लगता है कि लोगों को नहीं रखनी चाहिए बात, जिनके ऊपर कह रहे हैं वो तो नहीं रखे हैं। वशिष्ठ बाबू ऐसे समाजवादी नेता है, आज तक इतना माननीय हमारे नेता के साथ संघर्ष में साथ रहे। आज तक उन्होंने कुछ न अपने परिवार के लिए सोचा, न अपने लिए कुछ सोचा। तो इसलिए इस तरह के उनके साख पर भी इस तरह के बयान देकर ये लोग प्रश्न लगा रहे हैं। कार्रवाई होगी। क्या जदयू में सब कुछ ठीक नहीं है? जदयू में सब चीज ठीक है, ऑल इज वेल है। सरकार में भी सब ठीक है, जदयू में भी ठीक है। किसी की अपनी व्यक्तिगत बातें हो सकती है। हो गया, धन्यवाद। हम अपनी बात रखें। उत्तराधिकारी नहीं है, सम्राट चौधरी को उत्तराधिकारी बताया जा रहा है। नीतीश कुमार, ललन सिंह ऐसा कह रहे हैं। देखिए, वो तो हमारे नेता है, अब नेता के बयान पर हम कुछ बोले, आप लोग हो गया। तो आपने मंत्री लेसी सिंह को सुना, वो कहती हुई नजर आ रही हैं कि आनंद मोहन ने
कहीं ना कहीं नेतृत्व और क्षमता पर सवाल खड़े किए हैं। और जिंदा दफन करने की किसी में हिम्मत नहीं है। कोई अगर आंख उठाकर भी देखेगा तो सारी महिलाएं बिहार की उनके साथ खड़ी नजर आएंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से आनंद मोहन ने बयान दिया है, मंत्री पद को लेकर बयान दिया है, कहीं ना कहीं उनके मन में भी टीस थी कि आखिर उनके बेटे चेतन आनंद को मंत्री नहीं बनाया गया। और एक निजी कार्यक्रम में उन्होंने बयान दिया था कि सभी लोगों ने नीतीश कुमार को जिंदा दफन कर दिया है। अब जदयू की तरफ से भी प्रतिक्रिया आनी शुरू हो चुकी है और मंत्री लेसी सिंह ने साफ कर दिया है कि जदयू के अगर कोई सिंगल किंग मेकर हैं तो वो नीतीश कुमार है, और उनकी तरफ अगर कोई आंख उठाकर भी देखेगा तो सारे लोग उनके साथ खड़े नजर आएंगे। कैमरा पर्सन गोलू के साथ सुधेंद्र रमन, NBC 24 पटना।